नीम के पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। घोंसला छोटा था मगर उसमें प्यार बहुत था। रानो बच्चों को दाना खिला रही थी। गुड्डी, धीरे खाओ बेटा, और बबलू, बहन को धक्का मत दो, सबको मिलेगा दाना। माँ, बबलू धक्का दे रहा है। बबलू, बहन को धक्का मत दो, तुम बड़े हो ना, जिम्मेदार बनो। मीठी, तुम अपने छोटे भाई कुकू को भी दो, उसके पंख अभी छोटे हैं। और चिंकी, अपने गाल में मत छुपाओ खाना, सबको बराबर मिलेगा। माँ सॉरी, मैं बस देख रहा था कि उसके पास ज्यादा दाना तो नहीं। हम सब एक ही परिवार हैं बेटा, माँ के लिए सब एक जैसे प्यारे हैं। जो मिल बांट के खाता है वो हमेशा खुश रहता है। चलो अब सब मिलकर खाओ, फिर माँ तुम्हें आज नई कहानी भी सुनाएगी। कौन सी कहानी माँ? डरावनी या मजेदार? वो वाली सुनाओ ना, जिसमें आप पेड़ से गिरते हुए उड़ गई थी। नहीं, वो वाली जिसमें आपने गिलहरी को बचाया था। माँ, आप रोज हमें कहानी सुनाया करो। सुनाऊंगी बेटा, जब तक माँ की सांसें चलेंगी तब तक तुम सबको प्यार और कहानियाँ दोनों मिलती रहेंगी। बच्चे हंसते हैं, चहचहाते हैं। हर सुबह रानो अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। पास ही एक बूढ़ा मगर चालाक कौवा था, कालू कौवा। उसे रानो के बच्चे बहुत प्यारे लगे, लेकिन प्यार से नहीं, लालच से। इन नन्हे बच्चों को बेच दूंगा लोमड़ी को, बदले में मिलेगा मलाईदार पनीर। हा 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 हा। जंगल का सबसे चालाक और अमीर पक्षी बन जाऊंगा मैं। ओ कालू, तू अब बच्चों का सौदा करने लगा? शर्म तो नहीं आई? अरे जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती है, उससे पंगा लेगा? हंस मत गोरी, तुझसे नहीं होगा ये काम। तू तो बस बातें बनाना जानती है। मैं तो खेल खेल में माला माल हो जाऊंगा और तू वहीं की वहीं रह जाएगी, अकेली और भूखी। सुन कालू, अगर पकड़ना है तो होशियारी से। रानो की आंखें बाज जैसी हैं। अगर पकड़ा गया ना तो न पनीर मिलेगा, न लड्डू, और ऊपर से चोंच भी टूटेगी। तू देखती जा गोरी, इस बार रानो की ममता हार जाएगी मेरी चालाकी से। मैं आज ही जाल बिछाता हूँ और कल सुबह सुबह वो बच्चे मेरी थैली में होंगे। वह पेड़ के पीछे छुपकर घोंसला देखता है। एक दिन जब रानो दाना लेने गई, कालू कौवा उड़कर आया। उसे देखकर बच्चे डरते हैं। ये कौन है? मम्मी कहाँ है? मम्मी जल्दी आओ ना। मैंने तो इस कौवे को पहले भी दूर से देखा था, ये अच्छा नहीं है। दीदी, हमें छुप जाना चाहिए। अरे अरे, डर क्यों रहे हो छोटे चिड़िया के बच्चों? तुम्हारी मम्मी तो दूर दूर जंगल में दाना लेने गई हैं, बहुत दूर। अब जल्दी तो लौटेंगी नहीं, और तुम सब अकेले हो ना। चलो मैं तुम्हें एक नया खेल दिखाता हूँ, झूला, मिठाई और उड़न खेल। लेकिन मम्मी ने कहा था किसी अजनबी से बात मत करना और कहीं मत जाना। अजनबी? अरे मैं तो तुम्हारा नया दोस्त हूँ। देखो मेरे पास चमचमाते हुए मूंगफली के दाने हैं और रसगुल्ले जैसा मीठा फल, सिर्फ मेरे। जब रानो लौटी तो घोंसला अधूरा था। 3 बच्चे गायब। गुड्डी, चिंकी, बबलू, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? बाकी बच्चे रो रहे थे। एक बड़ा काला कौवा आया था माँ, वो उन्हें ले गया। रानो अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मिट्ठू तोते के पास गई। मिट्ठू, मिट्ठू, जल्दी सुनो, सब कुछ लुट गया। मिट्ठू, मेरे 3 बच्चे गुड्डी, चिंकी और बबलू घोंसले से गायब हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए दाना लेने गई थी, वापस आई तो वो नहीं थे। मेरी गोद सूनी हो गई। मिट्ठू, हे राम, क्या कह रही हो रानो? बच्चों का कोई पता नहीं। तुम्हारे बच्चे तो कभी बाहर भी नहीं जाते थे। ये काम किसी अपने का नहीं हो सकता। मीठी ने बताया। एक काला कौवा आया था और सबको बहला फुसला कर ले गया। मुझे पता है मिट्ठू, वो कालू कौवा ही था। उस पर पहले भी शक था। कालू कौवा, उस धूर्त, लालची और क्रूर कौवे की इतनी हिम्मत! अब बहुत हो गया। वो बच्चों की तस्करी करता है, लोमड़ी को बेचता है। अब किसी माँ की ममता से खेलने की सजा उसे जरूर मिलेगी। मिट्ठू, मुझे नहीं पता अब क्या करूं। मेरी तो जान ही निकल रही है। तुम ही कुछ करो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। रानो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं रानी चींटी को बुलाता हूँ। वो जंगल की सबसे समझदार और ताकतवर योद्धा है। उसकी चींटी सेना जंगल के हर कोने में जा सकती है। वो कालू को छुपने नहीं देगी। रानी चींटी? हाँ, वो मदद कर सकती है, पर क्या वो मेरी बात सुनेगी? वो तुम्हारी नहीं, माँ की पुकार सुनेगी। और माँ की पुकार तो खुद भगवान भी अनसुनी नहीं करता। चिंता मत करो, हम अपने बच्चों को वापस लाएंगे, जिंदा और सलामत। मिट्ठू उड़ जाता है रानी चींटी को बुलाने। रानो वहीं बैठ जाती है और फिर रानी चींटी ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर योजना बनाई। हम कालू के पुराने पीपल वाले अड्डे पर हमला करेंगे। रानो, तुम बच्चों को पहचानोगी? हाँ रानी जी, मेरी जान से भी ज्यादा पहचानती हूँ उन्हें। सभी रात को चुपचाप कालू के अड्डे पर पहुँचे। कल इन बच्चों को बेच दूंगा। अचानक चारों तरफ से चींटियां कालू पर चढ़ जाती है। मिट्ठू उसको डंडे से हमला करता है।
ये लो कालू, माँ की ममता से मत खेलो। बच्चे आजाद हो जाता है। कालू डर कर भाग जाता है। बच्चे वापस आ गए। पूरा जंगल रानू की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। माँ, अब डर नहीं लगेगा, आप हमारे साथ हो। जब तक माँ जिंदा है कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है और जब साथ हो समझदारी, दोस्ती और साहस तो कोई भी संकट छोटा लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बच्चों को सिखाएं कि अजनबियों से दूर रहें, माँ की बात मानें और मिलजुल कर हर परेशानी का सामना